हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है और कुछ फॉर्मूला है उसके आधार पर हमारा ये चैप्टर होगा। तो सबसे पहले जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लासेस। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन से जो एक एक्सप्रेशन बनता है जिसका पावर नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल है तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है, ये 2x स्क्वायर 6x प्लस 7 y माइनस 2 y पावर माइनस 2 2y प्लस 6, ये क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो हम तैयार करेंगे उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और वो जुड़ा हुआ होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से जुड़ा हुआ होगा। तो प्लस है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है वगैरह, ये दोनों जो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। यहाँ पर एक्स वाई वगैरह क्या है? वेरिएबल है। और जो नंबर सब है जैसे 2 है, यहाँ 6 है, 7 है, तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। 2 सबको पता है, अगर किसी को 2 रुपीज लाने के लिए बोला जाएगा तो कितना लाएगा वो पता है। लेकिन अगर हम x रुपीज लाने के लिए बोलेंगे तो वो कितना लाना है उसको नहीं पता है, दैट इज इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड वेरिएबल्स एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें से पॉलिनोमियल्स कौन सा होगा? पॉलिनोमियल्स, इसका कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें कि जिसे मान लेते हैं हम ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 2 6z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 8। ठीक है, तो ये सब पॉलिनोमियल है जिसका पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल्स अपॉन्स में नहीं होनी चाहिए। तो नो पॉलिनोमियल का क्या साइन होगा? बता दे रहे हैं, नो पॉलिनोमियल। वेरिएबल्स का पावर -2 अगर किसी में बिलोंग करेगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। y का पावर 3/2 फ्रैक्शन में होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। वेरिएबल्स रूट के अंदर होगा तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। 1/y पॉलिनोमियल्स अपॉन के नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब तो हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देन पॉलिनोमियल्स का भी डिफाइन कर दिए। अब हम इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का बात आता है तो दो तरह से
दो आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर और एक डिग्री के आधार पर, जो पावर हमने दिखा रहा था। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर एक हो जाएगा मोनोमियल, जिसमें होगा वन टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल 5y², पावर से ज्यादा मतलब नहीं, चाहे y³ क्यों ना हो जाए। मोनोमियल 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 का एग्जाम्पल है, वन टर्म। जिस पॉलिनोमियल्स में सिर्फ ओनली वन टर्म होगा वो कहलाएगा मोनोमियल। बाइनोमियल, इसमें हो जाएगा टू टर्म, इसमें दो टर्म होगा कम से कम। तो 2x² 6 ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल है, y+6 ये भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है। तीसरा इसमें आता है ट्राइनोमियल। नाम से ही पता चल जाता है, ट्राई मतलब 3, यानी कि इसमें 3 टर्म होगा, 3 टर्म। एग्जाम्पल x² + 6x - 2 y² 2y - 8 ये हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर हमारा पॉलिनोमियल्स की टाइप्स, एक है मोनोमियल जिसमें वन टर्म होगा, एक बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होगा, एक ट्राइनोमियल जिसमें कि 3 टर्म होगा। अब इसके बाद डिग्री, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी में पावर 2 है, किसी में पावर 2 है, किसी में पावर 3 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम पावर होता है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो अब डिग्री के आधार पर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें भी 4 टाइप्स आता है। एक आता है बेसिस ऑफ डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा, डिग्री 1, मतलब उस पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम जो पावर होगा वेरिएबल्स का वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल x+6 5y - 8 क्या है, x⁴ अगर कोई पावर नहीं दिखता है तो पावर 1 होता है, तो इसकी डिग्री 1, दैट इज ये लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 2। जिस किसी पॉलिनोमियल्स में अगर पावर मैक्सिमम पावर 2 हो वो कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ये, ठीक, 5y², 2 टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैक्सिमम पावर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्यूबिक, पॉलिनोमियल, क्यूबिक में कितना होगा डिग्री, डिग्री होगा 3। अब यहां पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x³ 6x² 2x 8। अभी हम जो भी बता रहे हैं वन वेरिएबल का भी जिक्र नहीं किए हैं, अभी हम ओनली फॉर वन वेरिएबल।
पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल में ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल है, अभी हमको यही पढ़ना है। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये भी होता है, पढ़ना नहीं है, जानना है, ठीक है। अब यहाँ y³ - 6y², ठीक है, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारा डिग्री 3 होगा। 4 नंबर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसमें डिग्री कितना होगा 4, जिसका मैक्सिमम पावर 4 होगा, जिसमें वेरिएबल्स का वो कहलाएगा 4 पावर वाले को बाई क्वाड्रेटिक। इसका जिक्र जो है एनसीईआरटी की बुक में नहीं किया गया है, लेकिन RS अग्रवाल वगैरह में जो साइड बुक है उसमें है, और एक नाम ये है बाई क्वाड्रेटिक 4 पावर वाले को। इसका एग्जाम्पल ठीक है। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास हमने बता दिया। अब यहाँ तक हमने पॉलिनोमियल्स को रूट लेवल से लेकर हमने जो बेसिक चीजें हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बता दिया। अब हमको पढ़ना है जो 10th क्लासेस में वो पढ़ना है ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में अब हमको डीप नॉलेज का जरूरत है, और यहाँ पर सिलेबस में वही है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चूंकि हमारे सिलेबस में है तो उसको हम स्पेशली अब डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज भी जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कि मैंने डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल ये भी होता है 2 पावर, मैक्सिमम 2 पावर, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट, सबसे बड़ा बात कि इसका फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ax² bx + c, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। x² में जो नंबर अटैच होगा वो कहलाएगा a, x में जो नंबर होगा जुड़ा हुआ साथ में मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो वो b होगा, और इन दोनों के अलावा जो एक नंबर बचा हुआ रहेगा एक अनदर, वो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। तो ax² + bx + c, ये। अब इसकी सॉल्यूशंस का बात आता है। सॉल्यूशन दैट मींस जीरोज फाइंड करना है हम लोगों को, इसमें पूछा जाएगा जीरोज फाइंड करने के लिए। तो अभी हम चूंकि सिर्फ फॉर्मूला वगैरह बताना है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा, जिसको हम नाम देते हैं, एक को अल्फा के से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्यूबिक में हमारा सॉल्यूशन जीरोज की संख्या 3 हो जाता है, तो वहां पर नाम हो जाता है हमारा अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। इतने के बाद हमारे पास एक चीज अब आता है फॉर्मूला। इसमें सॉल्व तो करना है जीरोज के लिए, वो तो हम एक्सरसाइज 2.2 जब सॉल्व करेंगे तो बता देंगे। इसमें फॉर्मूला है 2, क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, और -b और b कहाँ से आ रहा है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x और x² से आ रहा है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मींस अल्फा इनटू बीटा और ये c/a, ठीक है। जीरोज पता भी करना होगा हम लोगों को,
और जीरोज से रिलेटेड जब ये जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आ रहा है उसके आधार पर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आज के क्लास में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया, पॉलिनोमियल्स के टाइप बताए, उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को पढ़ना है विशेष रूप से, इसलिए हमने इसको स्पेशली बताया और 2 फार्मूला बताए। नेक्स्ट क्लासेस में हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।